दोस्तों जब से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ट्विटर कैंपेन हुआ है और उसने भर्ती बोर्ड को हिलाया, सरकार को हिलाया, उसके अगले ही दिन आपके पास एक जानकारी निकाली गई सरकार की तरफ से कि 14 महीनों में यानी कि नवंबर, दिसंबर और अगला पूरा साल, इन 14 महीनों में 71,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें पुलिस के 41,028 पद हैं। इसकी जानकारी मैंने भी आपको दी थी। तो काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये 41 के 41,000 जो पद हैं वो कांस्टेबल के हैं, बट बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि 41 के 41,000 पद कांस्टेबल के नहीं है। पद किसके हैं? कोई बोल रहा है कि एसआई के ही पद हैं क्या इसमें, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें और पहले से भी कुछ कुछ कमेंट इस तरह के आ रहे थे कि सर जो यूपीएसआई की भर्ती है, नई भर्ती है, वो कब तक देखने के लिए मिल सकती है। और क्योंकि अब ये बात आ गई है कि 41,028 पद हैं, तो इनमें कितने पदों की संख्या दरवाके हो सकती है, तो इस पर एक आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। साथ में एक चीज बात करेंगे कि यदि वैकेंसी आने वाली है तो अभी से तैयारी चालू कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए, और आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से और पूरी देखिए। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें राम जी की पाठशाला पर आपको मिलती रहती हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो 41,028 पद हैं, इनका इनका ब्यौरा क्या है। सब अब देखो, आप सबको पता है कि अब इस समय अगर कोई भर्ती आएगी तो वो भर्ती कांस्टेबल की होगी। किसकी होगी? वो भर्ती कांस्टेबल की होगी, सिपाहियों की होगी। और मैक्सिमम लोगों को लग रहा है कि भाई ये 41,028 पद डायरेक्टली किसके आएंगे? ये कांस्टेबल के आएंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये बात सत्य नहीं है। 41,028 पद कांस्टेबल के नहीं आएंगे। हो सकता है कि वैकेंसी आने तक सरकार कुछ भी करे, बदलाव करे, क्या पता इससे ज्यादा वैकेंसी खाली कांस्टेबल की निकाल दे या कुछ भी कर दे, क्योंकि हर साल बहुत सारे रिटायरमेंट होते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, पद तैयार रहते हैं, खाली रह हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हो सकता है कि और भी ज्यादा संख्या हो जाए, पर हम बेस्ड बात करेंगे 41,028 की। तो पूरे के पूरे पद अगर 41,028 ही भर्ती होनी है तो सारे पद कांस्टेबल के नहीं होने हैं। आपको मैं बात बताऊं, जो ये 41,028 पद हैं, इसमें 4 भर्तियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। 4 भर्तियां इसमें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। सबसे पहली भर्ती तो आपको कांस्टेबल की देखने के लिए मिलेगी। इसमें किसकी? कांस्टेबल की इसमें देखने के लिए मिलेगी। दूसरी भर्ती आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की देखने को मिलेगी इसमें, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर के फॉर्म भी ये निकालने वाले हैं। तीसरी भर्ती आपको जेल वार्डर और फायरमैन की देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जेल वार्डर और फायरमैन, ऐसा पूरा का पूरा चांसेस है। और चौथी भर्ती आपको सब इंस्पेक्टर की देखने के लिए मिलेगी, जिसकी चर्चा ये 829 पद से करते आए हैं कि भाई हम लोग 829 पदों पर एक और भर्ती निकालेंगे। तो आज का महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो हमारा एसआई पे है कि भाई एसआई के बारे में क्या है, तो कि 829 भर्तियां निकलेंगी या और ज्यादा निकलेंगी, तो क्या होने वाला है। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, 829 पदों के बारे में इन लोगों ने बोल दिया था कि 829 निकालेंगे, परंतु ऐसा कभी नहीं होता कि भर्तियां डिले हो जाएं या कुछ भी हो जाए। अभी भर्ती कब आएगी उसकी बात बाद में करेंगे। भर्ती डिले हो जाए और पदों की संख्या उतनी रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने आपको एक डेटा भी दिया था, लगभग लगभग 15,000 प्लस, कितने? 15,000 प्लस जो सब इंस्पेक्टर के पद थे वो खाली थे। और इनमें ये वाली भर्ती भी शामिल है जो आपकी 9534 वाली है, ये भी है। अगर आप 9534 यानी 10,000 पद भी आप निकाल दें, फिर भी 5,000 पद बचे हुए हैं, और मृतक आश्रित के भी कर दें, फिर भी 4,000 पदों की गुंजाइश अभी भी है। परंतु सरकार कभी भी पूरी भर्ती तो फिल नहीं करती है, पदों को रोक लेती है। अब हम मान लें कि मोटा मोटा 4,000 जो पद हैं वो खाली हैं, परंतु बात कितनी की जा रही है? 829 की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि 4,000 देखने के लिए मिलेंगी या 829 देखने के लिए मिलेंगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 9534 भर्ती का इन लोगों ने रिजल्ट निकाल दिया था और इतने ही बच्चों को उसमें सेलेक्ट किया था, और फिर फाइनली मेडिकल के लिए बुलाया। संभवतः अभी हाल फिलहाल में मेडिकल खत्म हुए, और मेडिकल जैसे हमेशा होते थे वैसे नहीं हुए, जबरदस्त मेडिकल हुए। और बहुत सारे बच्चे, पहले तो कोई रेयरली ही अनफिट होता था, बट इस बार बहुत बच्चों को अनफिट किया गया है। तो निश्चित रूप से यहां से क्या होगा दोस्तों, यहां से वैकेंसीज वैकेंट बचेंगी, और ये जो 829 की संख्या है संभवतः ये बढ़ जाएगी। ये हो सकता है 1,000 हो जाए, 1,200 हो जाए, 1,500 हो जाए, 2,000 हो जाए या 2,500 हो जाए। ये डिपेंड करता है अब चीजों पर। परंतु इतना है कि भर्ती एक ठीक ठाक भर्ती देख, इतनी बड़ी भर्ती तो देखने के लिए कभी लाइफ में मिलेगी नहीं। ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी।
ठीक है, इसमें बहुत सारे मेहनती बच्चों का भी हुआ है, पर इसमें गड़बड़ घोटाला भी बहुत है। मेहनती बच्चे जो हैं उनको तो भाई उनकी तो मेहनत को सलाम है कि वो ऐसी जगह ऐसे माहौल में भी सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें बोल दिया था कि भाई इस भर्ती में मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ वाले हैं। तो जो मेहनत वाले बच्चे जो रामजी पाठशाला से पढ़ रहे थे, जिनको मैं जानता हूँ, जो लॉन्ग टाइम से कमेंट करते आ रहे थे, उनको बुरा लग गया सर आपने क्या बोल दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मेहनत वाले बच्चों को मैं हमेशा सेपरेट करके चलता हूँ और मुझे पता है कि मेहनत मेहनत करने वाले बच्चे कौन से हैं और गड़बड़ झाले वाले कौन से हैं। तो अभी तो देखो क्या ही कर सकते हैं, मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है और भर्ती है, तो उसके बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं बोलना है। परंतु इंपॉर्टेंट बात यह है कि भर्ती आपको हो सकता है 1500 2000 पदों पर देखने को मिले, या इससे ज्यादा भी आपको भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है, भर्ती कब तक आ सकती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में भर्तियां कब निकलती हैं, जब चुनाव होते हैं। क्या होता है, जब चुनाव होते हैं। देखो यूपी में तो चुनाव हो चुके हैं अभी, ठीक है, 2022 में चुनाव हो चुके हैं, तो इस बेस पे तो कुछ नहीं होने वाला है। परंतु 2024 में आपका क्या है, 2024 में आपके लोकसभा के इलेक्शंस हैं, और लोकसभा के इलेक्शंस हैं तो 2023 है ना, इसमें आपको भरमार देखने के लिए मिलेगी वैकेंसी की। रेलवे में देखेंगे आप, दिल्ली पुलिस में देखेंगे, एसएससी जीडी में देखेंगे, एसएससी सीजीएल सीपीओ और बैंकिंग सेक्टर, ये वो आपको तमाम शिक्षक भर्ती वगैरह सब चीज आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो 2023 में ये पूरा का पूरा काम चलने वाला है। ठीक है, 2023 में अब देखो, पहले मैं आपको बताऊं, पहले ही कांस्टेबल की भर्ती निकालेंगे। किसकी? कांस्टेबल की भर्ती निकालेंगे, और उसके बाद ये लोग भर्ती निकालेंगे जहां तक है कंप्यूटर ऑपरेटर की। और ये मतलब ये तो हो सकता है कि अभी इसका दबाव बन रहा है, ये इसी साल रिलीज हो जाए, नवंबर में रिलीज हो जाए, आपके दिसंबर में रिलीज हो जाए, बाकी इन पे डिपेंड करता है भाई, इनकी माया है, ये कैसे उस माया को चलाते हैं। पर जो एसआई की भर्ती है वो इतना तो मानिए कि इस साल तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई बन ही नहीं रहा है, ये 2023 में दिखाएंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद है, ये भर्ती मिड में या एंड के आसपास लेके जाएंगे, मिड में 2023 के मिड में या एंड के आसपास लेके जाएंगे, और उसके बाद फॉर्म वॉर्म भरवा लेंगे। फॉर्म वॉर्म भरवाने के बाद हो सकता है 2024 के चुनाव के आसपास ही परीक्षा कराएं, परंतु इसको ये कंप्लीट करने वाले नहीं है। आप एक बात का ध्यान रखना, ये जो भर्ती है एसआई की 2022 से 27, इस एसआई वाली भर्ती का क्रेडिट कहां लिया जाएगा? इस एसआई वाली भर्ती का क्रेडिट विधानसभा के 2027 के चुनाव में लिया जाएगा। तो ये तब तक का खींचने वाली है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये तब तक जाके कंप्लीट होगी। परंतु ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है। पूरी कब होगी अब भगवान जाने, मैंने आपको बता दिया कि 2027 से पहले तो पूरी हो ही जाएगी। परंतु आपको क्या काम करना है, आपको अगर सीरियसली एसआई बनना है, बहुत सारे लोग होते हैं डेडिकेशन के साथ कि देखो अभी 2021 में निकली थी और 23 में फिर निकलने वाली है, तो एक लक फैक्टर है कि वैसे तो 5-6 साल में भर्ती निकलती है, परंतु ऐसा माहौल बन रहा है कि भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, और भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी तो आपको उसका पूरा फायदा उठाना है। एक बच्चे को लाइफ में अगर 2 चांसेस मिल रहे हैं तो उस चीज को चूकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, आपको इस बार अपनी मेहनत से सिलेक्शन लेना ही लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसमें क्या आता है, आपका गणित आता है, ठीक है, आपका इसमें हिंदी आता है, ठीक है, गणित आता है, हिंदी आता है, जीएस आता है, साथ में आपका मूल विधि आता है, और आपका चौथा सब्जेक्ट क्या आता है, रीजनिंग। देखो अगर आप क्या काम कर रहे हो, अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गणित भी आप प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, हिंदी भी आप प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, जीएस भी आप प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, रीजनिंग भी आप प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। यदि आप ये सब चीज प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको स्पेशल कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मूल विधि पढ़ना चाहते हो तो मैंने बहुत लाजवाब मूल विधि पढ़ा रखी है, लठगाड़ मूल विधि पढ़ा रखी है, आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे लेक्चर में आपको लॉ की ऐसी समझ डेवलप हो जाएगी, ऐसी आपको जिंदगी में कभी हुई नहीं होगी, और शायद ही आपको इन फ्यूचर इस टाइप के लेक्चर्स देखने के लिए मिले। बिल्कुल फ्री लेक्चर पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हिंदी अभी मैं आप पढ़ाऊंगा, जीएस में पढ़ाऊंगा अभी कांस्टेबल के टाइम में। आप बोलते रहते हैं कि भाई मतलब क्यों मतलब नहीं पढ़ा रहे हो, तो हमारा सिस्टम का मैटर फंसा हुआ है। आपको आवाज भी देखो पता लग रही होगी, आवाज ठीक नहीं आ रही है, तो ये हमारा संभवतः 1-2 दिन में समाप्त होने वाला है। तो ये खत्म होने के बाद अपने को एसएससी जीडी और आपका दिल्ली पुलिस और कांस्टेबल, इन तीनों की हिंदी एक साथ में आपको पढ़ाऊंगा, और जीएस आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो इनके साथ साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको उसमें नहीं होने वाली है। बाकी और कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, आप अच्छे से चीजों को कर ले जाएंगे, परंतु तैयारी आप बहुत अच्छे से करिए। मूल विधि को जिन्होंने स्किप किया उन लोगों को नुकसान है,
देखो संभवतः कुछ लोगों से आपको मिलवाऊंगा मैं, वो आपको बताएंगे मूल विधि की वैल्यू क्या है। तो यही सारी बातें हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए इसी अच्छी बात के साथ। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।